Romans 8 verse 2. 8 रोमियो 8 उसका 2। The law of the Holy Spirit. जीवन की आत्मा की व्यवस्था। No, the law of the Holy Spirit. हाँ, पवित्र आत्मा की जो व्यवस्था है, That's different from the law of Moses. मूसा की व्यवस्था से अलग है। The law of Moses was do this, don't do this, don't do this, don't do this. मूसा की व्यवस्था ये फलाना करो, ऐसा करो, ऐसा करो, And don't do these other things. और बाकी की चीजें ना करो। But the law of the Spirit is not a list of commandments. लेकिन आत्मा की जो व्यवस्था है वो आज्ञाएं नहीं। It says here the law of the Spirit is life in Christ Jesus. और आत्मा की व्यवस्था है मसीह यीशु में जीवन। It's a life. वो जीवन। The law of the Holy Spirit is a life, आत्मा का जो व्यवस्था है वो जीवन है, not commandments. वो आज्ञाएं नहीं। If you think of the New Testament as just commandments, 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 you'll get burdened. अगर जो नए नियम में सोचेंगे कि सारी व्यवस्था होते तो आप बहुत बोझ के नीचे दब जाते। Remember this, the law of Moses was commandments. और हमेशा याद रखें, मूसा के जो व्यवस्था है वो पूरी आज्ञाएं हैं, The law of the Spirit is a life. लेकिन आत्मा की व्यवस्था जीवन है। But you say there are commandments in the New Testament. फिर आप कहेंगे कि नए नियम में भी व्यवस्था है। Yes, but it is this life that helps me to keep those commandments. और लेकिन जीवन है उन व्यवस्थाओं का पालन करने के So it लिए। says the life in Christ Jesus sets me free from this law of sin. और यीशु मसीह में जो जीवन है वो इस मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र करता है। Just like my life sets this pen free from the law of gravity. जिस प्रकार से मेरा जीवन जो है इसको गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से मुक्त करता है। That's why Jude says in verse 24, he who is able to keep you from falling. इसलिए यहूदा की किताब में, याकूब की किताब 24 में कहता है कि वो मुझे गिरने से संभालता है। This is the secret of the Christian life. और यही रहस्य की बात है मसीह जीवन में। It doesn't matter whether you're strong or weak, ये कोई फर्क नहीं रखता कि आप ताकतवर है या कमजोर हैं, heavy or thin. या बोझ या ज्यादा भारी हो या हल्का हो। Only Jesus can keep you from falling. केवल प्रभु यीशु मसीह आपको थाम कर रख सकता है। That's what I discovered. और यही मैंने खोज किया है। And that is why I must come to the place where I recognize I cannot do anything I cannot overcome on my own. इसलिए मुझे उस स्थान पर पहुंचना है जहां पे मैं समझ सकता हूं कि मैं अपनी सामर्थ्य के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता। But Jesus can keep me from any sin. और प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक पाप से गिरने से संभाल सकता है। So what I need to learn is how to remain helplessly dependent upon Jesus. किस प्रकार से मुझे पूर्ण तौर से जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर निर्भर रहना है। That is the secret. और यही रहस्य की बात है। John's Gospel chapter 15. यूहन्ना की इंजील 15वां अध्याय, यूहन्ना 15, John chapter 15 यूहन्ना 15 verse 4. उसका 4था वचन। As the branch cannot bear fruit of itself unless it remains in the vine, you cannot unless you abide in me. तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकता, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते। Okay, instead of vine in India we'd say mango tree. और हम यहाँ पे जो है आम के पेड़ के बारे में बोलेंगे, Because they used to see vines in Israel. Here we see mango trees more. क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे दाखलता होती है, लेकिन So, यहाँ पे आम का पेड़। A mango tree cannot bear mangoes unless it remains in the tree. एक आम का पेड़ जो है आम का फल तब तक नहीं दे सकता जब तक कि उसकी डालियां जो है उस आम के पेड़ के साथ जुड़ा ना रहे। You ask this branch, ऐसा समझिएगा ये डाली है, how do you produce such wonderful mangoes? आप किस प्रकार से इतना अच्छा आम ला सकते हैं? I don't do anything. मैं नहीं जानता, I don't know. I don't do anything. मैं कुछ नहीं करता, I just remain inside the tree. मैं इस पेड़ में बना रहता हूँ, That's all. केवल इतना ही। And the sap, that liquid, comes from the tree into me. और जो पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ, वो मेरे टहनियों में आता है। That's a picture of the Holy Spirit. वो है पवित्र आत्मा। And produces these mangoes और फिर ये आम पैदा करता है to bless other people. ताकि दूसरे लोग आशीष पाएं। But even if I produce mangoes for 50 years, 50 साल के लिए भी अगर जो मैं आम का फल देता रहूं, if I'm cut off from this tree, अगर जो इस पेड़ से मुझे काट कर अलग कर दिया जाए, not one fruit will come in me thereafter. उसके बाद एक भी फल नहीं पैदा होगा। So experience is no use. इसलिए अनुभव किसी काम का नहीं। Whether you've been in the tree 1 year or 50 years, you still need to be in the tree. हाँ, चाहे आप 1 साल के लिए बने रहे या 15 साल के लिए, हमेशा आपको बने रहना है।
Or without me you can do nothing. That's what Jesus said in verse 5. और प्रभु यीशु मसीह ने वही 5 में कहा है कि उसमें नहीं बने रहोगे तो तुम कुछ नहीं ला सकते, कुछ नहीं कर सकते। Before we confess that with Christ I can do everything, और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये घोषणा करने I से have पहले to learn this other lesson. Without him I can do nothing. और उससे पहले हमें ये सीखना है कि बगैर उसके मैं कुछ नहीं कर सकता। That is the lesson of Lazarus. और यही शिक्षा हमें लाजर से मिलता है। As long as I am alive, I think I can do something. और जब तक मैं जीवित हूं मुझे कुछ करना When चाहिए। Lazarus is dead, जैसे ये लाजर मर गया, he can't even lift his finger. वो अपना उंगली भी नहीं उठा सकता, He's dead. वो मर गया। I can do nothing. मैं कुछ भी नहीं कर सकता। The Lord says, now I will come. तब प्रभु कहता है कि अब मैं करूंगा। He waits until we can do nothing. वो तब तक इंतजार करता है जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। When did he make the new wine in Cana? और काना में जो है उसने कब नई दाख बनाया? Not when he saw the wine is running down. तब नहीं जब दाख जो है वहां पे कम हो रहा था। Oh, there's still some wine left. वहां पे दाखरस अभी भी था। We'll wait वहां पे इंतजार किया 1 hour. 1 घंटे के बाद Oh, they still have some wine. अभी भी दाखरस है। Then it comes to 0. और वहां पे दाखरस बिल्कुल खत्म हो गया। Okay, the Lord says, now I will make the new wine. तो प्रभु ने कहा कि अब मैं नया दाखरस बनाऊंगा। That's the first miracle. यही सबसे पहला चमत्कार था। Now let's go to the last miracle. अब आखिरी चमत्कार में जाते हैं। Do you know what is the last miracle? क्या आप लोग जानते हैं सबसे आखिरी चमत्कार क्या था? John 21. यूहन्ना 21। They went fishing. और वो लोग मछली पकड़ रहे थे। These are all expert fishermen, और ये लोग जो है एक्सपर्ट मछली पकड़ने वाले थे, especially Peter. खास करके पतरस। I think Peter's mind was like this. मुझे लगता है Peter's thinking was like this. पतरस का सोच इस प्रकार से था, I tried to be an apostle, मैंने प्रेरित बनने की कोशिश किया but I failed. लेकिन मैं विफल हो गया, I denied the Lord. इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। But there is still one thing I can do. लेकिन आज भी मैं एक काम कर सकता हूँ, I am an expert fisherman. मैं एक अच्छा मछुआरा हूँ। I'll go back to fishing. तो इसलिए मैं मछली पकड़ने के लिए वापस जाऊंगा। And the Lord says, okay, go and try. तो प्रभु ने कहा हाँ जाके कोशिश करो। He calls his friends उसने अपने दोस्तों को बुलाया and they start fishing at 6 o'clock और 6 बजे जाकर मछली Evening. पकड़ने लगे। in the evening. शाम को 7, 8, 9, no fish. 7, 8, 9 बज गए, कोई मछली नहीं। All the fish are going into other people's nets, nothing in my net. और सब मछलियां दूसरे लोगों के जाल में फंस रहे हैं, लेकिन मेरे जाल में कुछ भी नहीं। It's amazing how God can command the fish where to go. और कितनी खूबसूरत बात है कि मछलियों को भी वो आज्ञा दे सकता है कहाँ जाना है। And they try everywhere, they can't get any fish. और उन्होंने बहुत मेहनत किया लेकिन कोई मछली नहीं मिला। By 12 o'clock, and they said, this is really difficult. और 12 बजे तक वो बोला अरे ये तो बहुत मुश्किल का काम है। By about 4:30 in the morning, 4:30 बजे सुबह के impossible. असंभव, I give up. और उसने हार मान लिया। I'm not a good apostle, I'm not even a good fisherman. ना तो मैं एक अच्छा प्रेरित हूँ और ना ही अच्छा मछुआरा। The Lord says, okay, now I will do something for you. तब प्रभु ने कहा कि अब मैं कुछ करूंगा। He appears on the shore 5 o'clock in the morning. 5 o'clock in the morning he comes. और 5 बजे वो सुबह सुबह आता है। And who said Jesus does not have a sense of humor? और किसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह मजाक नहीं करता? He says, boys, have you got any fish? वो बोलते कि लड़कों क्या तुम्हें मछली मिला? He knows very well they've got nothing. और वो जानते हैं कि उनको कुछ नहीं मिला। That is his sense of humor. Hey, you fellas got any fish? हाँ, ये मजाक के तौर से बोलता है कि क्या तुम्हें कोई मछली मिला? 11 hours, all you expert fishermen, what have you got? हाँ, 11 घंटे तक तुमने मेहनत किया, क्या मिला? Nothing. कुछ नहीं। That is what I wanted you to learn. और मैं यही चाहता हूँ कि आप सीखें। Same lesson Lazarus had to learn. और लाजर को भी यही शिक्षा सीखना चाहिए। The wedding in Cana, those people had to learn. और जो काना के विवाह था वहां पे भी उन लोगों को यही सीखना था। The man who was 38 years at the pool of Bethesda, 38 साल से जो बेतेस्ता के तालाब में था, he tried 38 years and he gave up. He said, I can't be healed. 38 साल तक उसने मेहनत किया, फिर उसने हार मान लिया कि अब मैं चंगा नहीं हो सकता। The Lord says, now you're ready. हाँ, प्रभु ने कहा अब तुम The तैयार हो। lesson in all these miracles is one thing. और इन सब में हम एक ही शिक्षा पा सकते हैं। When you come to zero, God will do it for you. जब आप बिल्कुल शून्य हो जाते हैं तब परमेश्वर काम करता Now है। he says, put your net on the other side. अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दूसरी तरफ जाल डालो। They had tried every side. हर तरफ उन्होंने कोशिश किया। They said, okay, since you say we'll do it,
फिर वो बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे कहने पर हम And it डालते says हैं। they could not pull in the number of fish they got. और इतना अधिक मछली था कि वो खींच नहीं पा रहे थे जाल को, They had to pull and pull and pull. और इनको बहुत परिश्रम करके खींचना पड़ रहा था। What is the lesson? इसकी शिक्षा क्या है? Without me, you can do nothing. मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, With me, you can do everything I commanded you. मेरे द्वारा तुम सब कुछ कर सकते हो जो मैं आज्ञा देता That हूँ। is the main lesson in every miracle in John's Gospel. और यूहन्ना के जितने भी चमत्कार हुए हैं उस अध्याय में यही हमें शिक्षा That is मिलता the है, lesson he wants you and me to learn. और यही चीज वो चाहता है कि मैं और आप सीखें।